रक्सौल भारत नेपाल मैत्री पुल पर भारतीय नागरिकों द्वारा नेपाली पुलिस के प्रति आक्रोश। नेपाल में भारतीय नागरिकों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रही है नेपाल पुलिस। वही नेपाली नंबर के वाहनों के भारतीय सीमा में प्रवेश की है खुली छूट। सीमाई क्षेत्र के लोगों के साथ लगातार दुर्व्यवहार करने से भारतीय नागरिकों में उमड़ा आक्रोश। भारतीय नागरिकों ने यह आरोप लगाया है कि नेपाली पुलिस ने उन्हें पीटा है और गाली भी दिया है, जबकि भारतीय ई रिक्शा को भी तोड़फोड़ किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक नेपाल की तरफ से अब भी बॉर्डर सील है। बावजूद इसके नेपाली पुलिस ने इतनी छूट दे रखी थी कि नेपाली वाहन वो लोग भारत में आ जा सके, जबकि भारतीय लोग केवल पैदल और साइकिल से आ जा पा रहे थे। पूरे छठ इससे पहले यह चलता रहा, परंतु अचानक गुरुवार को जब भारतीय लोग सीमा पर पहुंचे तो उन्हें रोक लिया गया। तो लोगों ने कहा कि पहले आप नेपाली नागरिकों को भी रोके। इसी के साथ अचानक बातों बात में नेपाली पुलिस ने भारतीयों पर डंडे बरसाना शुरू कर दिया, जिसको लेकर लोग आक्रोशित हो गए और नेपाल पुलिस के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। सभी घटना नो मैंस लैंड की बताई जा रही है। खबर मिलते ही रक्सौल 10 विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रामबाबू यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए क्या कहा, आगे देखिए। सबसे बड़ी बात है कि नेपाल देश जो है हमारा हिंदुस्तान का बेटी रोटी का संबंध है। आज से नहीं, सदियों से ही चला आ रहा है। कभी एहसास नहीं होता है कि हम लोग मतलब कि दो देश के नागरिक हैं। ऐसा हम लोग का मतलब कि आपस में प्यार मोहब्बत है। हम लोग भी उस पार जाते हैं, वो लोग भी उस पार आते हैं। कोरोना काल में सीमा को सील किया गया, लेकिन अभी जब भारत सरकार जब खोल दिया, उधर से लोग आ रहे हैं, इधर से लोग जा रहे हैं, तो उनके साथ दिक्कत हो रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे सरकार का भी कमी है और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनका भी कमी है। और जो जनप्रतिनिधि, प्रजातंत्र देश है हमारा, जो जनप्रतिनिधि है, हमारे जो MP विधायक हैं, उनका भी तो कुछ दायित्व बनता है कि हमारे शहर वासियों इतना हमको वोट से जिताते हैं, तो आखिर इनको उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। हमारे जो मजदूर भाई हैं, चाहे अभी छठ पर्व जो बीता है, हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग जाते हैं, वो अपना सगा संबंधी में उसको हम लोग कहते हैं कि है ना, बाएँ लेकर स्नेह लेकर जाने में, उनके साथ भी आज जैसे हमने सुना है कि है ना, बहुत सारे लोगों के साथ उधर के पुलिस प्रशासन जायती किया है, जाने नहीं दिया है, लाठी डंडा से वार किया है। उधर से नेपाली नंबर बाइक सब आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे पदाधिकारियों का भी कमी है, हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनका भी कमी है, जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं। और दूसरा चीज़, तस्करी का जो अभी जहर के काम कर रहा है, जो नेपाल चाइना से जो मटर आ रहा है, उसको आखिर एक नंबर से तो आ नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर इसमें अफसरों का मिली भगत है, तभी ना आ रहा है। आज हमारे चैनल के रिपोर्टर को नेपाली मीडिया कर्मी के द्वारा मोबाइल और कैमरा को छीना गया, उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या देखिए, नेपाल सब लोग जान रहा है कि हिंदुस्तान पर आधारित है, लेकिन किसी आदमी को इतना एक बार दुलार नहीं कर देना चाहिए कि उसको अपने बुझेबे नहीं कि वह चीज़ हो गया है। जब से NDA की सरकार बनी है, कई बार हमारे प्रधानमंत्री जी गए कि चलो नेपाल हमारा अपना है, वो अपना समझ के जा रहे हैं। लेकिन नेपाल जो है अभी वह दूसरे किसी देश के इशारे पर चल रहा है, उसको बुझा नहीं रहा है। वहाँ के जनता चाह रही है कि हम लोग हिंदुस्तान के साथ है, हम लोग का बेटी रोटी का संबंध है, वो आवे। इसमें कहीं ना कहीं जान लीजिए कि हमारे जो अपने जो हैं प्रशासन जो है रक्सौल का, चाहे जिला के कहिए, और प्रतिनिधि जो है MP विधायक, ये लोग का कहीं ना कहीं कमजोरी है। और उस कमजोरी को वो लोग भाप लिया है। नहीं तो ऐसा क्यों हो जाएगा कि हमारे मीडिया कर्मी को कैमरा छीन लिया जाए, मोबाइल छीन लिया जाए, उस पर वो लोग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो। अगर उधर से वो लोग आ रहे हैं तो यहाँ के प्रशासन वैसा करे, आने नहीं दे, वो लोग के साथ वैसा दुर्व्यवहार करे। देखिए कि 24 घंटा में मामला सुधर जाता है कि नहीं। ऐसा बहुत बार होता है, अब बहुत बार हुआ है 10 साल 15 साल 20 साल पहले, कि एक भी अगर हमारे भारतीय को उधर दिक्कत होता था तो
सीमा को सील किया जाता है और उधर से जो लोग आते हैं उनसे उनके साथ भी जब दुर्व्यवहार होता है तब जाके वो लोग सबक लेते हैं। हमारे कहीं ना कहीं हमारे पदाधिकारियों और जीते हुए जो प्रतिनिधि हैं उनका कहीं ना कहीं जान लीजिए कि रक्सौल के लोगों के साथ सिर्फ वोट लेने के काम करते हैं। वो लोग के जान माल का रक्षा उससे कोई मतलब नहीं है ना। मैं बार बार नहीं 1000 बार कहूँगा कि यह कहीं ना कहीं हम लोग का कमी दर्शाता है। आज जो एमपी हैं विधायक हैं बैठे धरना पर, हम लोग उनके साथ हैं, हम लोग विपक्ष में तका है, हम लोग साथ में रहेंगे। लेकिन रक्सौल की भी मैं जनता से भी कह रहा हूँ कि उन लोगों को खोजिए, खोज को उनको कहिए कि भाई इतना आप लोग जब सत्ता में आए हैं तो आखिर क्यों हम लोग के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। हमारे आज मजदूर भाई जो है उधर जो कमाने प्रतिदिन आते हैं जाते हैं, यह एक दिन की बात नहीं है। सप्ताह में जब मन करता है उधर के प्रशासन के जब दुर्व्यवहार कर देता है, रोक देता है। आखिर यह क्या है। अगर वो लोग ऐसा तंग करता है तो हम लोग भी इधर अपना कोई नियम बनावे, हम लोग भी इधर नहीं उन लोग को घुसने दें, उसके बाद अपने आप मामला सुलझ जाएगा।